भारी है। इनका वश जो चले बेच दें अंबर ऊंचे दाम, और इनका वश जो चले तो कर दें धरती को नीलाम। एक गीत गा लूं पहले रोटी पर, एक गीत गा लूं पहले रोटी पर, फिर लिखूंगा गीत तेरी चोटी। मोर गांव के टूरी हवे गजब नखरली रे, मोर गांव के टूरी हवे गजब नखरली रे। कभू रहे वो अनबोलना, अरे कभू रहे वो अनबोलना, कभू बोले बर पेली रे। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे शख्स से आपसे मिलाएंगे जो छत्तीसगढ़ के एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेखक, साहित्यकार या कहें कवि हमारे बीच में है यदु जी, जीवन यदु जी। उनके तमाम जीवन का जो एक नाव रहा, एक पड़ाव रहा, या हम कहें सफ़र रहा, वो साहित्य के साथ ही रहा है। साहित्य उसमें रचते बसते हैं, वो उसे जीते हैं, और समाज में जो भी चीज़ें दिखाई देती है वो अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में कहें या हिंदी अपनी भाषा में कहें, उसमें वो कहते आए हैं। समाज को जागरूक भी करते हैं और चेताते भी हैं। तो वैसे हमारे सामने एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं, हम उनसे ही सीधे सीधे रूबरू होंगे, उनसे थोड़ा सा जानेंगे कि क्या सामाजिक मुद्दा रहा है, समाज साहित्य का प्रतिबिंब जो है वो कैसा रहा है। तो आपका स्वागत है यदु जी। जी जी सर बताएं, आप थोड़ा सा आपकी साहित्य प्रेमी के जो रुझान रहा है वो कैसा संघर्ष भरा रहा है, बताएं जरा। वो तो बहुत ही संघर्ष रहा है, लेकिन मज़ेदार रहा है, क्योंकि उसमें मैं मज़ा लेता था साहित्य में। यद्यपि बहुत शुरू से जब मैं पढ़ता था, नवीं 10वीं में रहा होऊंगा, तब से ये कीटाणु पैदा हो गए मेरे शरीर में, जो आज बड़े हो गए पनप के। हाँ, और चैन नहीं लेने देते मुझे। तो मैं ये कहता हूँ कि उस उम्र में मुझे ये कविता, शुरुआत में कविता लेखन ही, हर लेखक चाहे कोई कितना बड़ा कहानीकार हो, कितना बड़ा लेखक हो, वो निश्चित तौर पे शुरुआती ज़िंदगी में वो कविता ही लिखता है। और थोड़ा बड़ा होता है वो, जवानी की उम्र आती है उसकी, तो वो श्रृंगार रस की कविताएं लिखने लगता है ना। मैंने भी लिखी थी। हाँ। अच्छा यदु जी, ये भी तो कहते हैं कि कविता की शुरुआत कोई एक माध्यम, एक आधार होता है ना। तो कक्षा 9वीं 10वीं में आप थे, तो उस समय क्या ये श्रृंगार, संयोग श्रृंगार से तो कविता शुरू नहीं हुई थी आपकी? हुई थी। अच्छा। हुई थी भाई। अच्छा। जैसे एक गीत बता रहा हूँ मैं आपको, फिर उससे आगे बढ़ के फिर कैसे मैं किया वो भी बता रहा हूँ। मोर गांव के टूरी हवे गजब नखरली रे, मोर गांव के टूरी हवे गजब नखरली रे। कभू रहे वो अनबोलना, अरे कभू रहे वो अनबोलना, कभू बोले बर पेली रे। मोर गांव के टूरी हवे गजब नखरली रे। अब जब चिंतन के पक्ष आया मैं, तो मैंने कहा ये क्या हो गया। तब मैंने लिखा, एक गीत गा लूं पहले रोटी पर, एक गीत गा लूं पहले रोटी पर, फिर लिखूंगा गीत तेरी चोटी पर, फिर लिखूंगा गीत तेरी चोटी पर। ये, या वो जो होता है ना, ये जैसे जब तक रोटी के प्रश्नों पर रखा रहेगा भारी पत्थर, कोई मत ख्वाब सजाना तुम, मेरी गली में खुशी खोजते अगर कभी जो आना तुम। या फिर एक गीत है, तेरी मांग की खातिर मैं तोड़ूंगा चांद सितारों को, पर पहले अपने आस पास की
तोड़ तो लूं दीवारों को, तेरी जुल्फों की खातिर मैं तोड़ूंगा चांद सितारों को, पर पहले अपने आस पास की तोड़ तो लूं दीवारों को, तेरी जुल्फों। ये इस तरह की कविताएं आने लगी। जब लोग ये कहने लगे, बनारस के एक अखबार ने लिखा था, उस मुझे कटिंग भिजवाई गई उसकी, ये कहा गया, ये जो है, जो आज के रसाचार्य हैं या जो विभिन्न प्रकार के अश्लीलता जो आ रही है, हाँ हाँ, जो विभिन्न प्रकार के रस लिखते हैं, श्रृंगार वियोग ऐसा सब लिखते रहते हैं, उनके लिए इसने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, हमें ये बताया जाए कि कौन सा रस में है। नहीं श्रृंगार है तो श्रृंगार नहीं है तो जुल्फों की बात क्यों की? अगर है तो फिर वो ये कह रहा है कि तोड़, जब तक मैं दीवार को ना तोड़ लूं तब तक पहले तो इसको करूंगा, फिर चांद तारे को तोड़ के तेरी जुल्फों के पास लाऊंगा, सजाऊंगा उससे। यदु जी, आपकी ये कविता सुनने से ऐसा लगता है, अच्छा एक बताएं, जिसके लिए आपने शुरू में जो कविता आपने जो गाना गाई है, हाँ। वो अभी है, वो उसी से विवाह हुआ या फिर नहीं नहीं, और पहले की थी? मुझे याद आता है जब मैंने पहली कविता लिखी थी, और हो सकता है 9वीं कक्षा में रहा होऊंगा, 3-4 मित्र बैठे थे तो मैंने एक कविता लिखी थी कि कौवा बैठा पेड़ पर, खेत मैंने सूख गए हैं, फसलें कट गई हैं, और कौवा देख रहा है चिड़िया को, चिड़िया देख रही खेत को। हाँ, ये तो भूख पर है, है ना। और कौवा उसको पकड़ना चाहता है, छोटा है चिड़िया का बच्चा, अब वो किसी तरह दाना चुगना चाहती है खेत के जो गिर जाते हैं उसको, तो कौवा बैठा पेड़ पर और चिड़िया बैठी मेड़ पर, इतना ही याद है उस कविता। अच्छा यदु जी, आपन की प्रमुख किताब कब लिखना अपने शुरू करो और पहली रचनाकार ही से? देखो, मोर पहली जो कविता के किताब है ना, वो है इलाहाबाद से निकले रही से। वो किताब के नाम रही से झील की मुक्ति के लिए, झील की मुक्ति के लिए। और एक बड़ा किस्सा है भाई, एक जगह सम्मान करीन तो सम्मान पत्र में चील की मुक्ति के लिए लिख दे रहा है। तो मोर संग ऐसे दुर्घटना घटत रही थे, एक घर में चिंता गलो। अच्छा, ये झील की मुक्ति मतलब नदी सफाई, पानी सफाई से संबंधित है क्या किताब? नहीं नहीं नहीं, का है वो एक प्रतीक है, जिसमें गांव भर के मन आके हाथ पांव धोते नहाते, और कोई कब्जा में ले लेते अपन बड़े जमींदार है। अच्छा, तो पहले अपन अपन आस पास देखे हुए एक घटना ला, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मानस में तो रहीस भाई, जो चलत रहीस गांव मन में, एला हथियाना ओला हथियाना, वही सब चलत रहीस ना, वो सब बात रही से मैं अपन एक स्टोरी दिमाग में आ गए। अच्छा, वो दिन आप बना वो पत्थर वाला जेब में चलने के चलते, वो सुनावा थोड़ा सा। जेबों में पत्थर रखने का हम पर है इल्जाम, जेबों में पत्थर रखने का हम पर है इल्जाम, शीशे की बस्ती में हम तो होंगे ही बदनाम, जेबों में पत्थर रखने का हम पर है इल्जाम, शीशे की बस्ती में हम तो होंगे ही बदनाम, इसमें हमने देखा नंगा कपड़े का व्यापारी है, इसमें दानी को देखा करता काला बाजारी है, इस बस्ती का हर उपदेशक माना हुआ शिकारी है, जाल सदा फैला कर पढ़ता गीता यहाँ पुजारी है, शीश महल में रहने वाला, शीश महल में रहने वाला राजा महाभिखारी, जनता के निर्दोष खून में डूबा हर दरबारी है, इनका वश जो चले बेच दें अंबर ऊंचे दाम, और इनका वश जो चले तो कर दें धरती को नीलाम, जेबों में पत्थर रखने का हम पर है इल्जाम, शीशे की बस्ती में हम तो
होंगे ही बदनाम। और कैसे कैसे लोग हैं वहाँ। तो ये जो कविता अपन लिखे हो, एक मैं का संदेश दे की कोशिश कर रहा था, सरकार ले दे की कोशिश है जी। जो इस शीशे की बस्ती में जो लोग रहते हैं उनमें मैं पत्थर मार रहा हूँ उनको। तो बदनाम तो होंगे ही। बदनाम होऊंगा हाँ। तो बदनाम हूँ, उसमें क्या हो भाई, इस बदनामी से अगर डर जाए तो हम कविता ना लिख सके। अभी हाल में मैंने एक कविता लिखी, छत्तीसगढ़ी में है वो। तोर कस नहीं देखे दगा बाज रे, अच्छा। अरे तोर कस नहीं देखे दगा बाज रे, चिटको नहीं आए तो लाला जे रे। तोर कस नहीं देखे दगा बाज रे, चिटको नहीं आए तो लाला जे रे। अरे चिटको नहीं आए तो लाला जे रे, तोर कस नहीं देखे दगा बाज रे, चिटको नहीं आए तो लाला जे रे। ये अभी हाल में लिखे हो गीत ला। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक कतिक किताब आपके प्रकाशित हो गया हवे? 12-13 किताब। हो। कुछ ला उमें के 2 किताब ऐसे है जिला नहीं, एक किताब जो वो है ना, नहीं भाई, वो किताब मैं ही लिखे हूँ, प्रकाशक अलग अलग बदलत गई। अच्छा, ये आप मतलब बताओ, आज की युवा मन हा पढ़ाई लिखाई के प्रति या लेखक कवि बने की तरफ काबर अग्रसर नहीं हुए, का समस्या लगता है? नहीं लिखा थे। अच्छा। वो दिन तो का थे साइंस कॉलेज दुर्ग में बुलाए रही से छत्तीसगढ़ी के नए कवियों की कविताओं पर वक्तव्य देना था साइंस कॉलेज में। तो वहाँ गया था, कविता पाठ भी किया, मैं और पीसी लाल जी यादव गए थे वहाँ। तो मैंने वही बात की कि अगर छंदबद्धता की तरफ ध्यान देते हैं बच्चे तो लय खो देते हैं, लय नहीं रहती कविता में, और लय को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो छंद खत्म हो जाता है। तो इनको चाहिए कि जो है मुक्ति छंद की छंद मुक्त की नहीं, छंद मुक्त की जो कविता है, सॉरी यार, मुक्त छंद की कविता है, मुक्त छंद की जो कविता है वो आज चलागन में है, उसमें लिखा करें। शायद निराला जी की शुरुआत थी ये मुक्तक छंद कविताएं। मुक्त छंद। हाँ। अच्छा। मुक्त छंद। हाँ, मुक्त छंद उसका नाम ही है मुक्त छंद। वो कुछ लोग कह देते हैं ना छंद मुक्त, तो कोई भी कविता छंद से मुक्त हो ही नहीं सकती। ये नाम है कविता का। इसीलिए निराला ने कहा था कि मेरी कविता कविता की जमीन में रहते हुए भी कविता है और इसे मैं मुक्त छंद कहूँगा, नाम है। बिल्कुल। अच्छा यदु जी, ये मोला बताओ अपन, हाँ क्या अपन तो कहा था कि ये सब मैं लिखत पढ़ा था भाई, पर वो जैसे नौकरी के प्रति जब तक भाग थे वो तक साहित्य के प्रति बनने बर वो लगता प्रेम काबर नहीं दिखा है? नहीं, अब वो जमाना ही खत्म हो गए। अब जमाना ही खत्म हो गए। बहुत कम ऐसे आदमी दिखी आपला जिन नौकरी कैरियर बनाना है, मल्ला कैरियर बनाए के प्रति ओमन उत्सुक हैं। तो कैरियर बना ही नौकरी करना है मल्ला, तो ये नौकरी के बाद चली। एक बात बताता हूँ, आज एक ठो छत्तीसगढ़ी कविता है भाई, अभी हाले की अब हुआ। चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल, चढ़ जा मोर भैया ये नौकरी के रेल, नौकरी के रेल नहीं तो जिंदगी है फेल। चढ़ जा मोर, में कुछ नहीं रह जाए फिर जिंदगी में, नौकरी चाहिए आदमी ना, माने आखिरी ध्येय बन गए है। अच्छा, अपन एक चीज पूछना रही से यदु जी, एक समय मुकुटधर पांडे जी रही से जो पुष्प के अभिलाषा जेल में जाके लिखे रही से, और बिल्कुल वो समय की मौजूदा सरकार हालात पर करारा चोट माखनलाल चतुर्वेदी जी, है नहीं? तो वैसे आजकल के जो कवि लेखक बने वो सरकार के गलत नीतियों के प्रति पुरजोर विरोध काबर नहीं कर पाए, काबर राष्ट्रीय लेवल पर नहीं आ पाए? अब अतेक बेशरम हो गए, चिटको नहीं आवे तोला लाज रे, ये स्थिति है उनको। अब लाज शर्म से बहुत दूर निकल चुके हैं वो, उनको कोई लाज नहीं भाई। आप उनको गरिया दो, कुछ कर दो, वो ये कहेंगे ठीक है बाद में देख लूँगा इसको,
और देख भी लेते हैं। ये भी कहते हैं उस समय बाबा नागार्जुन सीधे सीधे बोल देते थे राजनेता को, है नहीं? अब वो साहस भी नहीं है लगता है नेताओं के सामने। कैसा लगता है आपको? नहीं नहीं, अभी भी वो साहस है। कवि में माने जो रचना है ना, रचना धर्मी लोग हैं, अब भी साहस है भाई। हाँ बिल्कुल साहस है वो। अरे जो होगा देखा जाएगा यार, सबको भी हसर होता, हमारा भी होगा। बस बस बस, सब एक ही जैसा है। सब 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 यानी क्या है, अब तो बहुत लोग राजनेता लोग हंसते हैं, खिलखिला हंसते हैं इसी कविता को सुन। कटाक्ष में कुमार विश्वास जी बहुत कुछ कह जाते हैं, है बहुत कुछ सरकार पे, और हंसते हैं बस उनकी बातों पर। बस 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 यही स्थिति है। बताए नहीं, इतनी बेशर्मी बढ़ गई है, उनको लाज शर्म कुछ नहीं। नकटा के नाक कटे सवा हाथ बाढ़े, तब होते हैं आगो मन नकटा कस ठाढ़े। यही बात है वो। हाँ अच्छा, नवा जो लेखक साहित्यकार उमन के लिए अपन का संदेश का कुछ कहना चाहो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ मल्ला कि भाई जम के लिखो, खूब पढ़ो। बिना पढ़े आपके ज्ञान अधूरा रह जाइए। ये मन पढ़े नहीं यार, मुश्किल ये है। पढ़ती ना तब ज्ञान हरीती, पढ़बे नहीं करही तो कहाँ ज्ञान आई। और एक घन तो एक खैरजगढ़ के बात बताता हूँ। एक कवि है वहाँ, वो कहते मैं तो अखबार ला नहीं पढ़ सकूँ, दूसरा किताब पढ़े के बात का है। कवि है तो कतकापन लिखी थे, बताओ ओकर गहराई का हो ही। अच्छा, हाँ सही बात, सोचने वाला बात है। एक जन सिंधी रही से, मैंने कखरो जात ला नहीं बताता हूँ मैं। है वो जात के मैंने सिंध प्रांत के से आए रही से, दो एक दिन मूर्ति रहीस, कवितल जचवईस और जांच के क्यों बेटा वो लिखते हैं। तो वो लोग छूटा तो ही बोलते मैं कब तक कोर्स बुक में आए क्लिक हो जाऊँ। माने अभी वो कोर्स बुक में आए शौक चल रहा हुआ थे अभी ले। तो भाई मैं मंच में कब तक कविता पढ़े चालू कर दूँ, मैं कोर्स बुक में कब तक चालू कर दूँ, मैं रेडियो में कब तक जाऊँ, मैं टेलीविजन, ये जब तक आपके अंदर लोभ रही आप कुछ नहीं कर सकते। माने धीरज धैर्य नहीं है वो सब विषय। धैर्य खत्म, धैर्य ही खत्म हो चुकी सब पूरा तौर पे। तो दर्शकों आप देख रहे थे, सुन भी रहे थे, हमारे साथ ये यदु जी हैं, लेखककार हैं, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ी में भी लिख रहे हैं, हिंदी में तो गाना गा ही रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, और समाज को, देश को, राज्य को एक नई दिशा में ले जाने के लिए साहित्य के रूप में अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। ठीक, इस तरीके से और चैनल, इस तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।